जिस तरह से सैनिक देश की रक्षा विरोधी तत्वों से करते हैं, उसी तरह से राष्ट्र विरोधी तत्वों से देश की रक्षा करना हम पुलिस वालों का कर्तव्य है। हर देश के कुछ कायदे कानून होते हैं, उन कायदे कानून को फॉलो करना देशवासियों का फर्ज होता है। कानून के लिए दिल में इज्जत हो तो कोई भी अपराध ना करे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम पेशेवर मुजरिमों तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन नए अपराधियों तक पहुंचने में हमें काफी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे अपराधी समाज में आम लोगों की तरह जीते और कुछ आम लोग ऐसे अपराधियों की मदद भी करते हैं। आज का ये केस इसी सोच को उजागर करता है कि अपराध आसमान से उड़कर नहीं आते, बल्कि आपके और हमारे बीच में ही पनपते हैं और उन्हें अंजाम दिए जाते हैं, और इसका शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। अरे लहरिया, ये देख, तेरी ड्रेस मैंने तैयार कर दी। अरे वाह दीदी, आपने बड़ी अच्छी सी ली है। अब तू जल्दी से स्कूल जा और शाम को आके मुझे बताना कि क्या पढ़ाई की। कैसे हो अशोक भैया? अरे आपकी शर्ट तैयार करके लाई हूँ। हाँ? जरा पहन के बताइए। अभी पहन के दिखाता हूँ। अरे वाह, फिटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। तेरे हाथ में जादू है। अब से तुम मेरी परमानेंट टेलर हो और मेरे सारे कपड़े तुम ही सिलोगी। ए कमला, दे दिया ना कपड़ा, चल अब यहाँ से निकल। जब देखो तो चप्पड़ चप्पड़ मर्दों से मुंह लगी रहती है। तुम ये क्या बोल रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। सुन कमला, सीधी बात सीधे से बता रही हूँ, क्या मैं समझती नहीं? तू मर्दों के कपड़े क्यों सिलती है? खुद का बर तो 2 साल से आया नहीं और गांव के दूसरे मर्दों पे डोरे डालती रहती है। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। लीजिए पानी पीछे। कौशल्या, मैं हरीश गोयल और केदारनाथ गोयल मेरे पिताजी। सर, क्रिश और करण मेरे ही बच्चे। आइए बेटा, आप प्लीज हमें डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। सर, रोज की तरह मैं अपने बच्चों को स्कूल पिकअप करने के लिए गई थी। सामने से एक गाड़ी आई और उनको उठाकर लेके गई। वो गाड़ी का नंबर देखा आपने? नहीं सर। किसी से दुश्मनी या किसी से झगड़ा हुआ था आप लोगों का? नहीं सर। भाभी, आप लोगों का परिचय? सर, मैं आनंद मित्तल, ये मेरी पत्नी और हरीश की बहन साक्षी मित्तल। मैं हरीश का जीजा हूँ। ठीक है, आप बच्चों की डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए। सर, मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें लेके जाइए। कौशल्या, क्रिश और करण के स्कूल के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज चेक करो और पता करो कि ये किडनैपर्स किस गाड़ी में आए थे। सर, उस गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी का मॉडल टाइप क्या था। एक बार गाड़ी मिल जाएगी ना तो बच्चे भी मिल जाएंगे। और इन गोयल्स के सर्कल के बारे में पता करो। देखो, इनका कोई दुश्मन तो नहीं है जो बच्चों की किडनैपिंग करवा सकता है। राइट सर। अरे वाह लहरिया, अब तो तू कुमारी से पूरी की पूरी औरत बन गई है। आज मैं पहली बार महिला मंदिर जाने वाली। अब चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। आज तो मेरा भी महावारी का पहला दिन है। तू जल्दी से जाके कुछ चादर और कपड़े ले ले और खाने के लिए आलू और दाल चावल भी ले लेना। लहरिया भी फल फूल के तैयार हो गई है। सरपंच जी, फसल लहलाने लगी है, कटाई का वक्त आ गया है।
अच्छा लहरिया, तो इस दीवार के ऊपर अपना नाम लिख दे और तारीख, और उसके नीचे ना 4 डंडे खींच देना। पर तू कैसे लिखेगी? तेरा तो पहली बार है ना। मैं कर देती हूँ। लेकिन ये किस लिए भाभी? ये निशानी रहेगा कि तू महीना मंदिर आई थी और गांव की परंपरा का पालन किया था। कमलिया, हमारा इंतजार कभी मत करना, अब हम कभी नहीं आएंगे। हमें यकीन है तुम महेश और दादी का ख्याल रखोगी। हटिए आप लोग, साइड हटिए। सर, इस औरत का नाम कमला है, वो इसी गांव की रहने वाली है। लेकिन गांव के रिहायशी इलाके से दूर यहाँ अकेले खेत में क्या कर रही थी? सर, इस गांव का एक रिवाज है, महिलाएं मासिक धर्म यानी पीरियड्स के वक्त 4 दिन उस झोपड़े में रहती है। उसे महीना मंदिर कहते हैं। कमला यही आई थी और शायद वॉशरूम के लिए खेतों में आई होगी, जहाँ उसे मार दिया गया क्योंकि उसका पैजामा हमें उसकी बॉडी से दूर मिला। आज के ज़माने में ऐसी दकियानुसी प्रथा भी चलती है क्या? सर, इस गांव में कई सालों से चलती आई रीत रिवाज अभी भी कायम है। रेप के कोई निशान मिले? नो सर। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। सर। किसी को मेरे क्रिश और करुण को किडनैप करके क्या मिलेगा? नन्ही सी जान है वो। रोमन भाभी, मिल जाएंगे। अगर वो घर में होते तो इतनी शांति नहीं रहती। दीदी जिया जी आ गए। हम आपकी दीदी जिया जी नहीं, बुआ जी हैं। दीदी तो हम आपके पापा की है। आप हमारी भी दीदी है। आपका फोन दो ना, हमें लूडो खेलना है। आज मैं आपको हराऊंगा। अच्छा बच्चू, हमको हराओगे? चलो देखते हैं कौन किसको हराता है। ठीक है, चलो। कैसी है साक्षी? ये लक्ष्मीकांत कहाँ पर है? कभी कभी एक केस दूसरे केस से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जिस केस को मैं हैंडल कर रहा था उस केस के सिरे हमारे थाने में 2 केसेस के अलावा वैतपुरा से भी जुड़े हुए थे। हमारे केस में बहुत कुछ जुड़ने वाला था, लेकिन कब, कैसे, कहां, यह हमें भी नहीं पता था। हो गया शुरू? कुछ काम मत करना। सुबह शाम दिन रात मेरे पर्स से पैसे चुराकर दारू पीते रहना। तुम दोनों भी बाप पे ही गई हो। तुमसे अच्छी तो मजदूर की बेटियां हैं।
जो ईंट पत्थर ढोकर 2 पैसे कमाती है और अपना घर चलाती है। अरे बेशर्मों की तरह तुम्हारे कान पर तो जू तक नहीं रेंगती, बस्ता उठाकर चल दी जैसे पता नहीं कौन सा महल खड़ा करने वाली है। अरे तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? बाप की अपनी मनमानी चलती है और इनकी अपनी। बस मैं अकेली ही हूँ जो दिन रात पीसती रहती हूँ। सर, कमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लेकिन तुमने बताया था कि कमला की हत्या से पहले कमला महिला मंदिर में थी, और महिला मंदिर में तो सिर्फ वही महिलाएं होती हैं जिनके पीरियड्स आते हैं, यानी मासिक धर्म। जी सर। पर कमला तो प्रेग्नेंट थी, 3 माह का गर्भ था उसे। जी सर, और मौत से पहले वो सेक्सुअली एक्टिव भी थी। यानी किसी ने कमला के साथ सेक्स या बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी। राइट सर। सर, ऐसे भी हो सकता है कि कमला के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, उसने इनकार कर दिया तो उसको मार दिया। नम्रता, एक काम करो, इस केस पे 3 एंगल से इन्वेस्टिगेट करो। पहला, क्या महिला मंदिर में कोई ऐसा शख्स है जो कमला के साथ यौन शोषण या बलात्कार कर सकता है? दूसरा, कमला के गर्भ में बच्चा किसका था और कमला जानबूझकर अपने गर्भ की सच्चाई को छुपा रही थी या कोई मजबूर कर रहा था उसे? और तीसरा, कमला गर्भवती थी तो महिला मंदिर में क्यों जाती थी? जी सर। और हाँ, गर्भ का DNA टेस्ट भी करवाओ, शायद उसमें से हमारे सवालों के जवाब निकले। राइट सर। करण, तू एक काम कर, तू मेरे कंधे पे चढ़ जा, फिर तू बाहर देखे कि हम कहाँ पे हैं और अगर कोई दिखे तो आवाज लगा, ठीक है? हाँ भैया। बच्चों को ढूंढो अंदर। कौन बच्चे? क्या ही बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? अच्छा, तो तुम्हारा मौन व्रत है और इसलिए तुम्हारा खून भी बंद है। सर, अंदर कोई भी नहीं है। वो 2 बच्चे जिन्हें तुम पढ़ाते हो, क्रिश और करण, उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? बड़ी जल्दी मौन व्रत टूट गया तुम्हारा? अब ये ड्रामा बंद करो और सच सच बताओ, बच्चे कहाँ हैं? मैं क्या जानूँ सर, आज मेरा मौन व्रत था। आज के दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाता हूँ, मैं उनका शिक्षक हूँ, तो ऐसी बातें मैं सोच भी नहीं सकता सर। सर, वैसे तो ये दोनों बच्चे क्रिस और करण बहुत ही शैतान बच्चे थे सर। आए दिन किसी का सर फोड़ देते थे, इधर उधर तबाही मचाते रहते थे, दुकान से सामान उठा लेते थे, लेकिन भगवान न करे किसी का भी बच्चा किडनैप हो सर। आपने केदारनाथ जी को काफी खरी खोटी सुनाई थी। बच्चों जैसी हरकतें नहीं है इनकी, जरा ध्यान दीजिए। कहीं किसी ने इनके साथ भी शैतानी कर दी ना तो पछताते रह जाएंगे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के झगड़े में आप सीरियस हो गए हो? अरे नहीं नहीं सर, उस दिन अपने बच्चे के सर से खून बहता हुआ देखकर मैं जरा गुस्से में कुछ बोल दिया था, लेकिन मैं भी बच्चे का बाप हूँ सर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता सर, कभी नहीं कर सकता। जी, टिफिन। खाना पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए।
वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ। सर, ये कमला की दादिया सास है। बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? दौराजी राम। क्या लगता है आपको कमला की हत्या कौन कर सकता है? हम क्या बताएं साहब, हमारा तो वही एक सहारा थी, उसी की वजह से आज हम चल फिर रहे हैं। ये तेल हमने शहर से खास तुम्हारे लिए मंगवाया है, देखना इसकी गर्माहट से तुम चलने नहीं दौड़ने लगोगी। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इस दिनेश ने, जो इस जन्म में तेरे जैसी अच्छी घरवाली मिली। फिर भी न जाने मुआ तुझे छोड़ के कहाँ मारा मारा फिर रहा है। ऐसे मत बोलो दादी, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। कमला का पति, आपका पोता कहाँ है? हरामखोर निकला। 2 साल पहले अपनी बीवी को यहाँ गांव में अकेली छोड़ दिल्ली चला गया है। 4 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी। हाँ सर, ये सही कह रही है। हमें ये चिट्ठी मिली है महीना मंदिर से, कमला के सामान के साथ। सर, हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया है। चिट्ठी के एनवेलप पे जो एड्रेस था उसे ट्रेस कर रही है। ढूंढने से कोई फायदा नहीं साहब। लोग कहते हैं दिनेश ने शादी कर ली और वहाँ दिल्ली में घर बसा लिया है। अगर आपका पोता बाहर है तो कमला पेट से कैसे हो गई? पेट से? नहीं नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? उसका तो महीना आता था और वो महीना में मिल जाती थी। 3 महीने का गर्भ था उसके पेट में, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया। आपको क्या लगता है कमला का किसी और आदमी से संबंध हो सकता था? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। घर में कोई और मर्द? एक छोटा पोता है महेश, एक कमला आई थी जो कपड़े सी कर घर को संभाल रही थी। उसके बगैर हम कैसे जिएंगे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर, ये बहुत गलत हुआ है। जिन लोगों ने भी करण और कृष का अपहरण करवाया है ना, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप बेझिझक होकर हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ करण और कृष के ट्यूशन टीचर ही नहीं है, वो दोनों हमारे लिए हमारे बच्चे की तरह हैं। सर, हो ना हो क्रिश और करण की किडनैपिंग के पीछे गोविंद गुप्ता का हाथ है। कौन है गोविंद गुप्ता? पहले यहीं पे मैनेजर था, एक बार एक घपले में पकड़ा गया तो कंपनी से निकाल दिया गया था। गोविंद, क्या है ये? हाँ, तुमने अपनी फर्जी कंपनी बनाकर नेपाल, भूटान, उत्तरांचल और बिहार की डीलरशिप ले ली। आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे तो मैं क्या करता, और ये डीलरशिप भी मैं लेकर आया और मैंने ही ले ली। अरे आपकी कंपनी का कितना नाम हो रहा है, मुझे तो सिर्फ दाम मिल रहा है। चुप! के पास पापा ने तुझे सड़क से उठाकर इस लायक बनाया कि तू कंपनी का मैनेजर है, और तो हमारी कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, हमारा प्रॉफिट खाएगा। हरीश, इस थप्पड़ से सारा कर्जा चुकता हो गया, तुम्हारा भी और केदारनाथ जी का भी। हाँ, आपने जो भी सुना सही सुना। आज बाजार में मैं उनका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल हूँ और उनके बिजनेस का 50% सेंध मार चुका हूँ। बिजनेस में सेंध मारने के बाद तुमने हरीश को निजी जिंदगी में नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बच्चे को किडनैप करवा दिया। देखिए साहब, इतना कमीना इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन आप हरीश को नहीं जानते। अपने बाप की कंपनी, नाम और जो कुछ भी कमाया ना, सब गवा देगा। क्या मतलब? दुनिया का हर गलत काम हरीश करता था, और आप तो जानते हैं गलत काम करने वाले के 100 दुश्मन होते हैं। ऐसा क्या गलत काम करता है वो? ड्रग्स लेता है सर। ड्रग्स तो कुछ भी नहीं है, अपनी बीवी के होते हुए फिल्मी हीरोइन के साथ रास लीला रचाता है वो। इसलिए एक बार उसके साले रंजीत ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। हरीश, वहाँ मेरी बहन रोज तुम्हारा इंतजार करती है। साले, जब तक तू नहीं आता तब तक वो खाने का एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालती, और तू यहाँ रंगरलियां मना रहा है।
हर मर्द करता है यार। 10 साल हो गए शादी को, तू भी शादी कर ले, जल्दी समझ जाएगा। तेरी रंगरलियां तो मैं निकालता हूँ। मैं अपना सारा पैसा तेरी कंपनी से वापस लेता हूँ। अब तेरी कंपनी का दिवाला निकलेगा। अब तो अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझा? देख रंजीत, ये मत भूलना कि तेरा इकलौता जीजा हूँ मैं। भाड़ में क्या रिश्ता, तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैडम, कमला का देवर बड़ा कमीना है। कमला पे उसकी बड़ी बुरी नजर थी। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं भाभी हूँ तुम्हारी। देखो, भाभी माँ समान होती है। ये बकबक छोड़, ये बता तुझे गर्मी नहीं चढ़ती? तेरे पति 2 साल से घर नहीं आया। तुम दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। तो इस गांव में चीख सुनता कौन है औरतों की? सुन, मुझे भूख लगी है। दूर रहो मुझसे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। आप तो जानती है ना, वरना मेरा घर वाले ना मुझे 4 बातें सुना देता। कमला का देवर महेश का कोई पता नहीं चला मैडम। वैसे तो यहीं गांजा पी के गिरा पड़ा रहता था। और एक बात पता चली मैडम, सदा नाम की औरत का ना कमला के साथ झगड़ा हो गया था। मैडम, हुआ था झगड़ा कमला से। एक तो मर्दों के कपड़े सिलती थी और उसका पति उसे छोड़ के जा चुका था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा पति उसका फायदा उठाए, इसलिए कटवा दिया कमला को। नहीं नहीं मैडम, हमने तो सिर्फ ऐसे ही धमकाया था उसे। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा। तुम और तुम्हारा पति हमारे इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे, समझिए? सर, मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने हरीश को सबक सिखाने की ठानी। इतना क्या सबक सिखाना चाहते थे कि अपनी बहन के बच्चों को ही किडनैप करवा दिया? नो सर, मैंने बच्चों को किडनैप नहीं किया। सर, रंजीत इतना गिर नहीं सकता कि बच्चों को किडनैप करवा दे। आज अगर बच्चों के बिछड़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो वो मैं हूँ सर। रंजीत मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे बाहर निकालो, मुझे मम्मी को पास जाना, बाहर निकालो ना। ए, चुप कर। नौटंकी नहीं चाहिए हमको, समझा ना? तंग कर रहा था ना, अभी सड़ो अलग अलग। सर, कमला के देवर महेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने अपने एक इन्फॉर्मर को काम पर लगा दिया है। और कोई लीड? सर, मैना शंकर नाम की एक औरत के बारे में पता चला है, जिसने गांव में कुछ महीनों पहले महीना मंदिर प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई थी। अच्छा। सर, मुझे लगता है कि कमला की मौत का महीना मंदिर और उसकी प्रथा से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, इसलिए इस औरत को मैंने पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर, गांव का सरपंच महाधूर्त, ढोंगी और चालबाज है। मेरे लाख समझाने पर भी उसने गांव में महीना मंदिर की प्रथा खत्म नहीं करवाई। सरपंच जी, मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ और मुझे लगता है महीना मंदिर की ये प्रथा महिलाओं के लिए खत्म कर देना चाहिए। इसी में इनकी भलाई है। आप नर्स हैं, इसीलिए आपको बोलने दे रहा हूँ और आपकी बात सुन भी रहा हूँ। हमारे गांव के रीति रिवाजों को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैं ये नहीं जानती कि आप ये प्रथा क्यों नहीं बंद करवाना चाहते हैं? आप नर्स महोदया, आगे कुछ भी सोच समझ के बोलना। नर्स हो इसीलिए कह रहा हूँ, हम गांव के सरपंच हैं और सरपंच की इज्जत पे कीचड़ उछालने का अंजाम क्या होता है शायद तुम्हें पता नहीं है। सर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो ये प्रथा खत्म क्यों नहीं करवाना चाहता है। उसकी नज़र गांव की महिलाओं पर है, वह उनका शोषण करता है। और तो और सर, बीते साल एक लड़की ने तंग आकर आत्महत्या भी कर ली। मैंने खुद उसे कई बार महीना मंदिर के बाहर आते हुए देखा है। मैं गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने कमला को नहीं मारा है। सरपंच साहब, कमला की हत्या से पहले उसके साथ सेक्स किया गया था। किया गया होगा तो? तुम महीना मंदिर में महिलाओं का शोषण करते हो, तुम्हारे कारण एक लड़की ने आत्महत्या भी की थी। मैं तो यही समझता था कि पुलिस वाले होशियार होते हैं, अफवाहों के बिना पर बातें नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास गवाह है सरपंच जी। होंगे तो उन्हें बुला लीजिए कोर्ट में। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ, ना तो मैंने कमला को मारा है और ना ही उसका कभी शारीरिक शोषण किया है। याद रखिएगा,
अगर तुम्हारे खिलाफ हमें एक भी सबूत मिल गया उस दिन तुम्हें लॉकअप में डालूंगा और ऐसी तगड़ी चार्जशीट तैयार करूंगा कि कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जो भी करना है करते रहिए। तो अब मैं चलूं? जाते जाते आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। आपके पहले भी दूसरे इंस्पेक्टर ने हमारी प्रथा को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था। सरपंच साहब, लेकिन मैं वो इंस्पेक्टर नहीं हूं। जाते जाते अपना डीएनए टेस्ट करवाते जाइएगा। सर, लगता है कमला की मौत में सरपंच या फिर उसके देवर महेश का हाथ होगा। इस सरपंच पर नजर रखो। एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए सब क्लियर हो जाएगा। सर, हाँ सलीम, कृष्ण और करण केस में वो खबर? साहब, ये जो हरीश गोयल है इसने बाजार से 90 करोड़ उठाए थे और लेनदार को काफ़ी दिनों से आजकल कर रहा था और लेनदारों ने पैसा वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट करीम लाला को दिया है और हाल फिलहाल में हरीश गोयल को करीम लाला के साथ देखा भी गया था। साहब, आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है। आपको तो पता है हमारा लोन रिकवरी का धंधा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरीश ने तुम्हें पैसे नहीं दिए ताकि वो डर के तुम्हें पैसे दे दे? साहब, हम बच्चे लोग को छूते तक नहीं। सर, हाँ, कृष्ण और करण के स्कूल के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे मैंने सभी चेक किए। किडनैपर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल किया। उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चों की किडनैपिंग। सर, लगता है गाड़ी कहीं बाहर से चोरी की हुई है, क्योंकि इस एरिया में उस मॉडल के जितने भी गाड़ियों के ओनर्स हैं सभी बड़े सीधे साधे लोग हैं और वारदात के समय सभी की गाड़ियां उनके घरों पर थी। वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें किसी पे शक? सर, हरीश गोयल का बिजनेस राइवल गोविंद गुप्ता, रिकवरी एजेंट करीम लाला, हरीश का साला रंजीत महेश्वरी और बच्चों का ट्यूशन टीचर लक्ष्मीकांत शर्मा, इन सभी के नाम सामने आए हैं। लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए? सर, मैंने चारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कह दिया और एक एक कांस्टेबल सब पे नजर रखे हुए। वैसे तो इतने बड़े घर के बच्चों की किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है। मुझे हैरत हो रही है कि अब तक का गोयल्स के पास फिरौती के लिए कॉल नहीं है। एक काम कर, हरीश, कौशल्या और केदारनाथ जी के फोन को टैपिंग पे डालो। सर, 4 दिन बीत गए थे लेकिन कृष और करण के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर वैदपुरा पुलिस टीम कमला के मर्डर केस में लोगों से पूछताछ कर रही थी। सरपंच के पीछे सिपाही लगा दिया था। दिल्ली में हमने कमला के पति दिनेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद कमला का देवर महेश अब भी फरार था। कृष और करण के केस में फिरौती के फोन का ना आना हमें सोच में डाल रहा था। फिर भी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। फिर एक दिन हमारे कांस्टेबल को सड़क के किनारे एक शराबी पड़ा हुआ मिला। इस आदमी ने हमारी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। ओ भाई, शराब पी रखी है। हट, हट। रुको रुको हाँ रुको, भाई। रुको रुको रुको। अरे मोहन चाचा, आप, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। चलिए घर पे, ताला लगा हुआ है और घर के अंदर से बदबू भी आ रही है। चाबी? चाबी मेरे पास नहीं है साहब। वो मेरी बीवी अब बच्चों के पास रहती है। सलाम था। ताला तो राधिका, 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 राधिका। देखिए, संभालिए अपना, संभालिए। ये कौन लगती है आपकी? सब ये मेरी बेबी है। घर में और कौन कौन रहता है? मेरी 2 बेटियां रागिनी और चांदनी रहती है साहब। अंदर चेक कर, देखो कोई है कि नहीं। राधिका, सर, अंदर कोई नहीं है। आपकी बेटियों में से कोई मोबाइल फोन यूज करता है? साहब, बड़ी बेटी इस्तेमाल करती है। नंबर है? वहाँ है। हट। अरे हट, बाप को हेलो बोल। बोल। क्रिश, बेटा क्रिश, 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 कैसा है तू? और करण, करण का है बेटा? करण भी यही है, तू टेंशन मत ले।
और मेरी बात ध्यान से सुन, अपने बच्चों की सलामती चाहता है ना, तो 2 करोड़ रुपए लेके कल रात 1 बजे वेदपुरा गांव आ जाना। और हाँ, एक बात और, पुलिस को बताने की हिम्मत मत जुटाना, नहीं तो तेरे ये दोनों हीरे मोती खो दोगे। चल। हेलो हेलो हेलो, हरीश क्या हुआ? कहाँ है मेरे बच्चे? किडनैपर्स का फोन था, 2 करोड़ रुपए मांग रहे। मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताओ, वो मेरे बच्चों को मार देगा। उन्हें जितने भी पैसे चाहिए दे देना, मेरे बच्चों को वापस लेके आ। सर, करण और कृष का कुछ पता चला? नहीं। क्या? हटिए हटिए, आप लोग हटिए। चेक करो। सर, बॉडी से ये फ़ोन और ये वॉलेट मिला है, और ये कार्ड, ये आधार कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड। सर, ये केदारनाथ गोयल है, गोयल एडिबल ऑयल कंपनी के मालिक। इनके बारे में मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। और इनकी हत्या शहर से दूर हमारे थाने क्षेत्र में हुई। किया किसने हुआ ये? सर, बात तो सही है, वेदपुरा से इनका क्या लेना देना होगा? पता लगाते हैं। सबसे पहले लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इनकी फ़ोटो को वेबसाइट पर डालो और इनकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर। ठीक सर। हाँ, अभी पुलिस वेबसाइट पर न्यूज़ फ्लैश हुआ है कि केदारनाथ गोयल का वेदपुरा में मर्डर हो चुका है। क्या? लेकिन वो वेदपुरा में कर क्या रहे थे? कहीं कृष और करण के किडनैपिंग का कनेक्शन वेदपुरा से तो नहीं? सर, लोकल पुलिस को बॉडी के आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मैंने गोयल फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है और उन्हें मुर्दाघर आने के लिए कहा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओके। केदारनाथ जी वेदपुरा क्यों गए थे? देखिए, उनका मर्डर, आपके बच्चे भी किडनैप्ड हैं। अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर, मैं बताता हूँ। इनके पास किडनैपर का फ़ोन आया था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। बाबूजी 20 लाख रुपए में सेटल करने को कह रहे थे। बस इसी बात को लेकर इनका और बाबूजी का झगड़ा हुआ था। अरे मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? मैंने वही 2 करोड़ रुपए अपने लिए बचा के रखा था। बाकी कंपनी शेयर सब कुछ तो तेरे नाम कर दिया मैंने। पापा तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को मरने दूं? मैंने ऐसा कहाँ कहा? मैं कह रहा हूँ तोल मोल करो, 15-20 लाख में उनको राजी करो। आपको समझाना ही बेकार है। हरीश, अरुण, हमने तो इनका फोन टैपिंग पे लगाया था। किडनैपर्स का फोन आया, इस बात की हमें कैसे खबर नहीं हुई? सर, वो एक्चुअली मेरे पास 2 नंबर हैं, लेकिन वो दूसरा वाला नंबर मैं हार्डली यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैंने दिया नहीं था सर। आपकी इन हरकतों को क्या समझूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 करोड़ रुपए जो आपने अपने पिता से मांगे थे वो उन्होंने नहीं दिए, इसलिए आपने उन्हें मार दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने उनका खून नहीं किया सर। वो तो बाबूजी ने मुझसे कहा था कि 20 लाख रुपए लेकर मैं किडनैपर के पास जाऊं और उनसे समझौता कर दूं, क्योंकि मैं नहीं माना था सर, मैं नहीं गया। तो वो खुद ही 20 लाख रुपए लेकर किडनैपर से मिलने चले गए वेदपुरा। अगर केदारनाथ जी किडनैपर से मिलने वेदपुरा गए थे तो हो सकता है कि बच्चे भी वही। राइट सर। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये फोन नंबर कौन सा है, इसे ट्रेस करो जिससे फिरौती का फोन आया, और वेदपुरा की लोकल पुलिस टीम के साथ उस एरिया की कोमिंग ऑपरेशन शुरू करो। इन किडनैपर्स को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। राइट सर। अंकल प्लीज, अंकल हमें घर जाने दीजिए ना, हमें हमारी मम्मी के पास जाना है अंकल। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज। भगवान जी, ये
हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है। पिताजी को हमसे क्यों छीन लिया और मेरे दोनों बेटे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जिस तरह आपने मुझे वरदान में मेरे दोनों बेटे दिए थे, बस मुझे फिर से उनका साथ दिला दीजिए, फिर से उनका साथ दिला। नहीं तो मैं यही सिर पीट पीट के अपनी जान दे दूंगी। कौशल्या, संभालो अपने आप को। सर कमला के गर्भ का डीएनए सरपंच से मैच नहीं होता, लेकिन उसके पति के परिवार वालों से मैच करता है। यानी कमला का देवर महेश, यानी वही कमला का लगातार यौन शोषण करता रहा। उसने गर्भ वाली बात कमला को किसी को बताने से मना कर दिया, ताकि महीना मंदिर के नाम पर 4 दिनों तक वो उसका लगातार यौन शोषण करता रहे। हो सकता है सर उस रात उसने पहले कमला से शारीरिक संबंध बनाया, उसने कुछ ऐतराज जताया तो उसका मर्डर कर दिया। बिल्कुल हो सकता है। खबरियों को कहो कि अपने नेटवर्क को और एक्टिव कर दें। अब इस महेश का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। सर 1 मिनट। हेलो, ठीक है, हम अभी आते। सर गाजियाबाद सिटी पुलिस की टीम महीना मंदिर पहुंच चुकी है। ठीक है, तुम भी चलो। सर सर ये मेरे बेटे क्रिश और करण के जूते हैं सर। हेलो, अपने बच्चे की सलामती नहीं चाहिए क्या? मेरी बात सुन, ऊपर से ऑर्डर है, 1 करोड़ 80 लाख नहीं मिले तो बच्चों को ही मार दूंगा। हाँ, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ हरीश? किसका फोन था? किडनैपर का फोन। इससे पैसे मांगने के लिए कॉल किया था। सब इंस्पेक्टर को फोन करो, उनको कहो कि कॉलर की लोकेशन गाजियाबाद मेरठ हाईवे के पास ही है। 1 मिनट, उसी नंबर से फोन आया। हेलो, देखो मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? मैं हरीश गोयल। तुम किडनैपर के साथ हो ना? किडनैपर? देखिए भाई साहब, एक आदमी ने मेरा फोन लेकर आपको फोन किया, मुझे शक हुआ, तभी मैंने आपको कॉल बैक कर लिया। अभी वो आदमी कहाँ है? वो आदमी मेरी नज़र के सामने से निकल गया, लेकिन हाँ, मैंने उनका फोटो खींच लिया था। सर, यही था वो आदमी। ये फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस थानों में सर्कुलेट करवाओ और देखो कोई लीड मिलती है क्या। और शुरुआत वैदपुरा से करो, क्योंकि दोनों बच्चों के जूते और केदारनाथ जी की लाशें में वहीं से मिले थे। ओके सर। बेटा, आपने इस आदमी को कहीं देखा क्या? हाँ, मैंने कमला दीदी को इस आदमी के साथ खेत में जाते हुए देखा था। कमला का इस आदमी से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन हमें गाजियाबाद पुलिस से शेयर करनी चाहिए। सर, क्रिश और करण को किडनैपर एक और मर्डर केस में सस्पेक्ट है। वैदपुरा पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसका मतलब किडनैपर्स का वैदपुरा के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहीं पर हमें केदारनाथ की लाश मिली है। सर, हो सकता है केदारनाथ जी का मर्डरर यही आदमी हो। ये जो कोई भी है, इसका मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर, क्रिश और करण के किडनैपर ने जिस एरिया से फ़ोन किया था, उस एरिया में एक पेट्रोल पंप भी है। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई। सर, देखिए वो गाड़ी जिसमें बच्चों की किडनैपिंग हुई थी। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, उसकी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा गाड़ी किस तरफ जा रही थी। और पेट्रोलिंग पुलिस और हाईवे पुलिस को अलर्ट करो। सर, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की मदद से हमें किडनैपर्स की गाड़ी के बारे में पता चला।
सच बता, तूने अपनी बीवी को मारा? साहब, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा साहब। मैं 3 दिन पहले घर से निकला था तो मेरी बीवी घर में थी, बेटियां बाहर गई हुई थी। कहाँ जल्दी सवारी? मैं खाने? क्या घर है, बाप कहीं जाता है, बेटियां कहीं जाती हैं। किसी को जिंदगी संवारने की कुछ पड़ी नहीं है। उस समय जो मैं संगीत बार में गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। आप चाहिए तो बार के मालिक से पूछ लीजिए। सर, ये मुझे संगीत बार के पीछे वाली सड़क पर पड़ा मिला था। बाद में बार के मालिक ने बताया कि इसे धक्के मारकर बाहर निकाला था। इसके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड निकाला, पता चल जाएगा कि सच बोल रहा है झूठ। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने सोची समझी साजिश के तहत अपने बीवी बच्चों को मारा और अब नाटक कर रहा है? एक बार इसकी बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, सब साफ हो जाएगा। तब तक इसकी बेटी का फोन सर्वेलेंस पे डालो और इसे यहीं रखो। हमने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद किडनैपर्स ने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अब यह केस केवल किडनैपिंग का ही नहीं था, बल्कि 3 मर्डर से जुड़ा हुआ था। हमें हर हाल में इन दरिंदों को पकड़ना था। बच्चों की मिलने की उम्मीद टूटने के बाद मां बाप का हाल बहुत बुरा था। उधर वैदपुरा पुलिस कमला के कातिलों को अभी भी ढूंढ रही थी। इधर राधिका के मर्डर केस में राधिका के पति मोहन को अभी भी हमने जेल में रखा हुआ था, लेकिन राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। शायद यही हमारे केस का एक टर्निंग पॉइंट था। सर, हाँ सर, ये रही राधिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ड्रग की ओवरडोज से मौत। सर, ये कोई ऐसी वैसी ड्रग्स नहीं, इंस्टेंट किलर ड्रग्स है। ये ड्रग्स आसानी से नहीं मिलती है। राइट सर। सर, ड्रग पेडलर्स इसका स्मॉल डोसेज ड्रग एडिक्ट्स को बेचते हैं। कमाल की बात है, इतनी महंगी ड्रग्स राधिका के पास कैसे है? सर, मैंने आसपास भी पता किया, राधिका के घर में पैसों की तंगी भी थी। एक काम कर, राधिका के घर पर नजर रखो। इस फैमिली का जुर्म से कुछ ना कुछ तो लेना देना है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। राइट सर। गुड्डो, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? राधिका की बेटी रागिनी तुम्हारे साथ काम करती थी? हाँ, शालिनी दीदी हमेशा उनके साथ ही रहती थी। तुम इतनी सी उम्र में रागिनी के साथ क्या काम करते हो? सर, ये लड़का एरिया का नंबर 1 ड्रग पेडलर है। इसका मतलब राधिका की बेटी ड्रग पेडलर थी। अरुण, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई हो, जो रागिनी ने उसे लाके दिया और गलती से राधिका उसके ओवरडोज से मर गई हो सकता है सर। कहाँ हैं दोनों? अरे नहीं पता साहब, उनका फोन ही नहीं लग रहा है, इसीलिए तो उनके घर के चक्कर लगा रहा था। और ये भाई साहब मिल गए। ये रागिनी और शालिनी के फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। अगर ये लोग मिल जाते हैं तो पता चल जाएगा कि राधिका का मर्डर कौन है, और राधिका सिंह के घर जाकर छानबीन करो। देखो कोई ड्रग्स मिलते हैं कि नहीं। अगर ड्रग्स मिलते हैं तो केस में और क्लैरिटी आएगी। ओके सर? बेटा यहाँ बैठो, यहाँ आराम से। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत इंटेलिजेंट है। तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे ये ड्रग्स के धंधे में क्यों लगे हुए? देखो ये धंधा छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ अफजल, बोलो क्या खबर है? क्या कमला के देवर महेश का पता चल गया? ठीक है, हम अभी आते हैं। सलाम साहब, महेश उधर पुराने खंड के नीचे बैठा है।
ये सच है साहब कि भाई के घर पे ना होने का मैं नाजायज फायदा उठाता था, कमला के साथ जोर जबरदस्ती करता था। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन माँ कसम मैंने कमला को नहीं मारा साहब। तुम्हें क्या किया है क्या नहीं किया है वो हम पता लगाएंगे। तू इस वक्त हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। जब तक हम केस की तह तक नहीं पहुंच जाते तू यही थाने में रहेगा, समझा? साहब हमको छोड़ दो साहब। सर, सर, राधिका के घर से कोई ड्रग्स तो नहीं मिले, लेकिन ये काफी सारे पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क मिले। चलो। इस राधिका के मर्डर केस में एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही है। इस मोहन को लेके आना। सर, पहले के वीडियोस में देख के लग रहा है कि राधिका किसी के साथ बेमन से संबंध बना रही है और आगे वो काफी नॉर्मल दिख रही है। लेकिन रागिनी की वीडियोस में देख के लग रहा है उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। सर, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये सब क्या है साहब? किसने मेरी बीवी बेटी के साथ ये किया है? मुझे बताइए साहब, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ साहब, मुझे पकड़ के कुछ नहीं होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे साहब। ये रागिनी या शालिनी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। कोशिश जारी है सर, सभी के फोन सर्वेलेंस पे लगे हुए हैं। सो जो राधिका सिंह की बेटी रागिनी सिंह का नंबर हमने सर्विलेंस पर डाला था वो एक्टिवेट हुआ है। गाजियाबाद मेरठ के हाईवे के आसपास की लोकेशन बता रहा है। अरुण, लोकेशन को जल्द से जल्द ट्रेस कर और अलर्ट रहे, हो सकता है वो किसी के कब्जे में हो। राइट सर। सीधा चलते रहो, फास्ट। बस 50 मीटर पे पहला लेफ्ट लेन, सीधा लो, बस यहाँ रखो। देखो, हम जानते हैं तुम दोनों ड्रग पेडलर्स हो और बहुत महंगी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई है। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। देखो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, हमें सच सच बता दो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बोलो। ठीक है, हम आपको सब कुछ सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसकी जान खतरे में है। अब बताओ। आपको पता है सर, मेरी माँ किसी के साथ सोती थी और मुझे भी सुलाती थी और मेरी बहन को भी सुलाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने ड्रग पेडलिंग का काम शुरू किया ताकि मेरी बहन को किसी के साथ सोना ना पड़े। लेकिन मेरी माँ को फिर भी तसल्ली नहीं मिली। ये ड्रग्स बेचने से सारी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। तेरी बहन को मेरी और तेरी तरह सोना होगा, समझी? इसीलिए मैंने मेरी माँ को अल्कोहल में हाई डोसेज ऑफ ड्रग मिलाकर मार दिया।
तुम्हारी माँ शालिनी के साथ ऐसा क्यों करना चाहती थी? 3 साल पहले मेरे पापा की दुकान में आग लग गई थी, बस तभी से हमारी दुनिया भी जल गई। लेकिन उस बीच में माँ किसी के संपर्क में आई थी और उसने हमारे जीवन में रौनक वापस लाने का बस एक ही तरीका बताया, शारीरिक संबंध। माँ उसकी बातों में आ गई। कौन था बाद में? सर्कुलेट की हुई फोटोज की मदद से हमें कृष और करण के किडनैपर्स का पता चल गया। तूने ही बच्चों की किडनैपिंग की थी और केदारनाथ को मारा था, है ना? सर मैं मानता हूँ कि मैंने बच्चों की किडनैपिंग की, लेकिन मैंने केदारनाथ को नहीं मारा सर। वो तो जब अखबार पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई है। झूठ मत बोल। केदारनाथ जी जब फिरौती की रकम तेरे पास लेके आए थे, तूने फिरौती की रकम ली, उन्हें मारा और वहां से फरार हो गए, है ना? सर अगर मैंने मारा होता तो 20 लाख रुपए मेरे पास से मिलते नहीं सर। मैंने नहीं मारा। फिर किससे मारा? सर केदारनाथ को मैंने नहीं मारा, लेकिन दोनों बच्चे को मैंने मारा, क्योंकि वो हमें पहचानते थे और किडनैपिंग से पहले 2 बार हमें रेकी के लिए सामान देकर भेजा गया था। तूने फिरौती की रकम ली और फिर भी बच्चों को मार दिया। किसके कहने पे किया ऐसा? कल्याण हो, क्या समस्या है बालक? बाबा मेरी कार खो गई। राजनाथ। जी गुरुजी। बेटा मटका लाओ। ढूंढो इसमें। हाँ बाबा, यही मॉडल था मेरी कार का। यहां मिल गई तो घर पे भी मिल जाएगी, लेकिन कार से इतना मोह है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या बाबा? शाम को अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आइए। जी बाबा। और किसी को कोई समस्या? प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बाबा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा, हमारी शादी नहीं हो पा रही बाबा, कोई उपाय कर दीजिए बाबा। और आप? बाबा हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है। ये औषधि स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाई है। इसे अभी के अभी खाना है आप लोगों को। इसके बाद हम ईश्वर का आवाहन करेंगे और एक प्रयोग करेंगे। राजनाथ, इन सबको अंदर लेके आओ बेटा। सबने दवा खा ली है, अब आप सब अपने अपने वस्त्र उतार दीजिए। सोचने और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब अपने जन्म के वस्त्र में आ जाइए। मैं स्वयं अपने जन्म के वस्त्र में प्रकट हो जाऊंगा। तुम हमारे साथ आओ, शर्माओ नहीं, आओ। राकेश सर को इन्फॉर्म करो। सर सही समय रेड मारने का, आ जाइए। ड्रग्स खिलाकर लोगों के साथ सेक्स करके उनकी समस्या का समाधान करता है। ले जाओ इसे भी। चल। हाँ, मैं ही पहले राधिका के साथ सोया।
फिर रागिनी के साथ, फिर शालिनी के साथ सोना चाहता था, लेकिन रागिनी को पसंद नहीं था। इसलिए मैंने उन दोनों बहनों को ड्रग पेडलर बना दिया। जी टिफिन। खाना पूरा खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ। राधिका मेरी बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए मैं उस पर दबाव बनाए रहता था ताकि वो शालिनी को मेरे साथ सुला दे। लेकिन रागिनी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी मां को मार डाला। मूर्ख! अरे सोने से ही तो सृष्टि की रचना हुई है और सबका भला। तूने सिंह परिवार को भी खूब लुटा है ना? जैसी जाकी भावना वैसो वाक को फल। वो लोग हमारे अंधविश्वास में खुद को लुटवाना चाहते थे, तो हम क्यों नहीं मजा लूटते? इसे जगत से कह के बच्चों की किडनैपिंग करवाई? मैंने कहाँ करवाई सर। केदारनाथ जी की बेटी साक्षी को कोई बच्चा नहीं था और हरीश और कौशल्या के 2 बच्चे थे। उन्होंने एक बच्चा मांगा था, हरीश ने देने से मना कर दिया। लेकिन केदारनाथ जी उनके बच्चे के लिए मरे जा रहे थे। तो तू कहना चाहता है कि केदारनाथ जी जानते थे कि बच्चों की किडनैपिंग होने वाली? बिल्कुल, मैंने ही तो आइडिया दिया था। किडनैपिंग से साक्षी को बच्चा कैसे मिल जाता? किडनैपिंग होता तो हरीश और कौशल्या डर जाते। फिर मैं उनसे कहता कि एक बच्चा दे दो और वो दे देते। केदारनाथ जी तुझ जैसे ढोंगी पर विश्वास क्यों कर रहे थे? ढोंगी नहीं सर, बाजीगर, जादूगर, अमर अकबर सब हम ही तो हैं। और तू कौन है बे? एंथनी, आगे बता क्या हुआ? फिर हमने जगत का इस्तेमाल करके केशव और करण की किडनैपिंग करवाई और बात 20 लाख में तय हुई थी। तभी केदारनाथ 20 लाख की नेगोशिएशन करवा रहा था हरीश से। लेकिन मैंने सोचा इतने बड़े आदमी से 20 लाख रुपया मांगना उनका अपमान होता। फिर मैंने राजनाथ से कहा फिरौती की रकम 2 करोड़ कर दो। और 2 करोड़ मांगने पर केदारनाथ मुझसे लड़ने चला आया। 20 लाख में बात हुई थी तुम्हारे बाबा से, 2 करोड़ क्यों मांग रहे हो? डील कैंसिल। लाओ बच्चों को, कहाँ छुपा है? 2 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं। 2 करोड़ चाहिए, दिलवाता हूँ पुलिस से। तुझे और तेरे बाबा को दिलाता हूँ 2 करोड़। तो फिर कमला को किसने मारा? कमला ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? मैं 3 महीने के पेट से हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन मैं तो सेफ्टी यूज करता हूँ, तो फिर बच्चा कैसे? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। कमला, ये क्या बोली हो तुम? बच्चा मेरा नहीं मतलब? धोखेबाज थी वो, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अगर तू उसे सुन लेता तो तुझे पता चल जाता कि वो झूठ नहीं सच बोल रही थी। महेश उसका शारीरिक शोषण करता था। मैंने कमला को पाने की चाहत में बच्चों की किडनैपिंग की और कमला को ही मार दिया। क्या मतलब? कमला के साथ घर बसाने का सपना पूरा करने के लिए तुम्हें कृष और करण की किडनैपिंग करनी होगी। जब तूने कमला को मार ही दिया था तो बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को तो छोड़ देता। मैं भी यही चाहता था, लेकिन मूर्ख, तुमने एक हत्या की है और पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर। तेरी वजह से कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, तुझे अंदाजा भी है? ये जो बाबागिरी का धंधा है ना, ऐसा है साहब कि लोग हाथ जोड़कर पैसा देते हैं और महिलाएं पैर छूकर खुद को अर्पण कर देती हैं। हाथ पांव मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाथ जोड़कर तुझे इतने सारे पैसे मिल जाते थे, फिर 2 करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी तुझे? ऑस्ट्रेलिया में आश्रम बनवाना चाहता हूँ। तेरे बेटे दिनों की रोचक बातें हमें भी पता है। रोहित आनंद उर्फ जीवानंद
तू जेल से भागा हुआ एक अपराधी है। बिहार में 3 मर्डर केसेस और एक रेप केस दर्ज है तेरे खिलाफ। अब मैं एक ऐसा केस बनाऊंगा जिससे तुझे सीधे फांसी होगी। धरती पे अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझे? आए दिन लोग अपने फायदे नुकसान के चक्कर में, अंधश्रद्धा के चक्कर में अपराध का शिकार होते हैं। जीव आनंद जैसे लोग ना ही सिर्फ अपनी दुकान आसानी से चलाते हैं बल्कि लोगों को शोषित भी करते हैं। इतने बड़े व्यापारी परिवार से होने के बावजूद केदारनाथ जी को अंधश्रद्धा ले डूबी। उन्होंने किसी भी दस्तक पर ध्यान नहीं दिया और यही हाल हुआ राधिका का भी। लेकिन राधिका ने अपने ऊपर हो रही शोषण की दस्तक को ना समझकर उसे अपनी बेटी को सौंप दिया। जगत ने बिना सोचे समझे एक के बाद एक अपराध किए। पहले बच्चों की किडनैपिंग, फिर फिरौती का कॉल और फिर कमला का मर्डर। किसी भी बाबा या तांत्रिक के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी मुश्किलों को आसान कर सके। इसकी चाबी सिर्फ आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।